महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। मैं हूँ नेहा और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने भक्ति चैनल पर। आज मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा को श्रवण मात्र करने से घर में सुख समृद्धि एवं धन वैभव यश कीर्ति सभी प्राप्त होते हैं। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है एवं जीवन में खुशहाली एवं समृद्धि आती है। तो आइए आप सभी प्रेम पूर्वक सुनिए माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। देवी लक्ष्मी के 8 स्वरूपों में से एक वैभव लक्ष्मी माँ का स्वरूप है, जिसकी पूजा अर्चना करने से दरिद्रता मिटती है और घर में वैभव का आगमन होता है। यह व्रत खास तौर पर किसी काम में आ रही बाधा और आर्थिक संकटों को दूर करने के साथ साथ मार्ग में भटके हुए व्यक्ति को सही रास्ता दिखाने के लिए किया जाता है। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत हमेशा शुक्रवार को रखा जाता है। यह व्रत शुक्रवार को महिला या पुरुष कोई भी रख सकते हैं। इस व्रत का संकल्प लिया जाता है। व्रत पूरा होने पर उद्यापन किया जाता है। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत बेहद ही आसान है। इसकी विधि बहुत ही सरल है। जो व्यक्ति पहली बार माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रख रहे हैं, उसे सबसे पहले शुक्रवार के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यह व्रत 7, 11, 21, 51, 108 तक कर सकते हैं। संकल्प लेने के बाद आपको उतने ही शुक्रवार पूरी श्रद्धा के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करना है और फिर अंतिम शुक्रवार के दिन उद्यापन करना होता है। जिस दिन व्रत होता है, आप उस दिन सुबह से स्नान करके साफ वस्त्र पहने और देवी लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी स्वरूप की पूजा करें। यह व्रत पूरे दिन निर्जला रखा जाता है। शाम को पूजा करने के पश्चात ही भोजन या फिर फलाहार ले सकते हैं। ध्यान रखें कि इस व्रत में नमक खाना वर्जित माना गया है। आप फलाहार या फिर मीठा भोजन कर सकते हैं। व्रत वाले दिन मन में किसी की बुराई, ईर्ष्या, द्वेष की भावना, लड़ाई झगड़ा और विवाद ना करें। इससे आपका व्रत खंडित हो सकता है और देवी महालक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं। इसके बाद शाम को सूर्यास्त होने से पहले ही देवी लक्ष्मी की कथा को पढ़ें और विधि विधान से उनकी पूजा करें। इसके लिए पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठें। एक चौकी में लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर माँ वैभव लक्ष्मी की तस्वीर को रखें। अगर आपके पास महालक्ष्मी श्री यंत्र है तो यह तस्वीर भी आप साथ में रखें। अब तस्वीर के आगे मुट्ठी भर चावल रखें और उस पर जल से भरा हुआ एक तावे का कलश रखें। इस कलश के ऊपर एक कटोरी रखें। उस कटोरी में सोने या फिर चांदी का एक गहना रखें। यदि आपके पास सोना या चांदी कोई गहना नहीं है तो आप उसमें थोड़े से पैसे रख सकते हैं। इसके बाद माँ वैभव लक्ष्मी को लाल चंदन का तिलक लगाएं, रोली कुमकुम, लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद घर पे बनाई हुई मिठाई या फिर दूध से बनी हुई खीर का माँ वैभव लक्ष्मी को प्रसाद के तौर पर चढ़ाएं। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो चीनी या गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। आप पूरे दिन मन में माँ वैभव लक्ष्मी माता का स्मरण करते रहें। अंत में कथा को पढ़ें या फिर सुने और माँ वैभव लक्ष्मी की अंत में आरती करें और प्रसाद सभी में बांटें। अगर आपके घर के और भी सदस्य हैं तो उन्हें भी पूजा में शामिल करें। पाठ पूरा करने के बाद ही देवी माँ लक्ष्मी की आरती करें। इसके साथ ही जो चावल अपने लाल कपड़े में कलश के नीचे रखे हैं उसे पक्षियों को खाने के लिए दे दें। वही कलश में भरे हुए जल को हर कोने में छिड़क दें और इसके से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। बाकी का बचा हुआ जल आप तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। पूजा के पूर्ण होने के बाद माँ वैभव लक्ष्मी के सामने अपनी मनोकामना को बोलें और उसको पूरा करने की प्रार्थना करें। इसके बाद आप भोजन ग्रहण करें। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत निर्जला वैसे किया जाता है। अगर संभव ना हो तो व्रत में आप पूरे दिन फल खा सकते हैं, फलों का जूस ले सकते हैं, पानी ग्रहण कर सकती हैं और रात में पूजा के बाद अन्न भी ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन नमक, लहसुन, प्याज या फिर तामसी भोजन नहीं किया जाता। यह व्रत आपके अंदर सकारात्मक सोच को लाता है। इस व्रत को रखने से भटका हुआ व्यक्ति रास्ते पर आता है। जो लोग आर्थिक संकटों से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें भी माँ देवी सही मार्ग दिखाती हैं। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर परिवार में चल रहे वाद विवाद भी खत्म होते हैं।
यह व्रत शीघ्र फलदायी है, किंतु फल ना देने पर 3 माह के बाद फिर से यह व्रत शुरू करना चाहिए और जब तक मनवांछित फल ना मिले तब तक यह व्रत 3-3 महीने पर करने चाहिए। सबसे पहले श्री यंत्र को हाथ जोड़कर नमस्कार करें। इसके बाद महालक्ष्मी का स्तंभ स्रोत का पाठ करें। महालक्ष्मी के मंत्र का जप करें। स्तंभ पाठ है या रक्ताम भुजवासिनी विलसिनी चांडान सुत्तेजुषिनी या रक्ता रुधिरांबरा हरिसखी या श्रीमलो माहिनी या रत्नाकरगा प्रगंडिता विष्णु स्वया गेहिनी साम माम पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। अर्थात जो लाल कमल में निवास करने वाली, अपूर्ण कांति वाली व असह्य तेज वाली हैं, जो रुधिर के समान लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो भगवान विष्णु की प्रियतमा तथा मन को उल्लास देने वाली हैं, जो समुद्र मंथन में प्रकट हुई हैं और भगवान विष्णु की पत्नी हैं, ऐसे परम पूजनीय देवी महालक्ष्मी भगवती आप मेरी रक्षा करें। महालक्ष्मी मंत्र है महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। इसके बाद माँ वैभव लक्ष्मी के 8 स्वरूपों को नमस्कार करें। माँ का पहला रूप है श्री वैभव लक्ष्मी माँ, माँ का दूसरा रूप है श्री धान लक्ष्मी माँ, तीसरा रूप है श्री अधिलक्ष्मी माँ, चौथा रूप है श्री संतान लक्ष्मी माँ, पांचवा रूप है श्री वीर लक्ष्मी माँ, छठा रूप है श्री विजया लक्ष्मी माँ, सातवां रूप है श्री गज लक्ष्मी माँ, आठवां रूप है श्री गज लक्ष्मी माँ। इन नामों को आप मन में स्मरण करके सभी नामों को प्रणाम करें। इसके बाद माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा को श्रवण करें। कथा शुरू करने से पहले माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के नियम को आइए जान लेते हैं। यह व्रत कोई भी स्त्री पुरुष छोटा या बड़ा अपनी कोई भी मनोकामना पूरी करने के लिए कर सकता है। यह व्रत पवित्र मन से श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, तभी यह व्रत उत्तम फल प्रदान करता है। बिना भाव के अथवा खिन्न मन से किया गया व्रत कोई भी फल प्रदान नहीं करता। यह व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। कोई मनोकामना मन में धारण करके 11 अथवा 21 व्रत करने की मन्नत मानी जाती है। इस व्रत में पूरे दिन मनोभाव से श्री माँ वैभव लक्ष्मी का स्मरण करना चाहिए और मन ही मन जय माँ लक्ष्मी का जाप करते रहना चाहिए। ऐसा करने से मन इधर उधर नहीं भटकता और माँ के चरणों में ध्यान बना रहता है। व्रत आरंभ करने के पश्चात किसी भी शुक्रवार को व्रत करने वाली स्त्री रजस्वला या फिर सूद की हो तो वह शुक्रवार छोड़ देना चाहिए और अगले शुक्रवार से पुनः व्रत को धारण करना चाहिए। यह व्रत जिस स्थान से शुरू करें उसी जगह पर इस व्रत का उद्यापन किया जाता है, कहीं और इस व्रत को ना करें। व्रत के मध्य किसी शुक्रवार को यदि आप अपने घर से बाहर किसी अन्य स्थान पर हों तो वह शुक्रवार छोड़कर अगले शुक्रवार से व्रत करना चाहिए। यह व्रत शुद्ध और सात्विक भाव से अपने ही घर में रहकर करना चाहिए। इस व्रत में एक ही समय भोजन करना चाहिए। आइए जानते हैं श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की उद्यापन की विधि। आप जितने ही शुक्रवार व्रत की मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार के अंतिम शुक्रवार आने पर उद्यापन किया जाता है। पूजा विधि जिस प्रकार आप हर शुक्रवार को करते हैं उसी तरह आपको करना चाहिए। साथ ही कम से कम 7 कुंवारी कन्या या फिर 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का टीका लगाकर श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा की एक पुस्तक भेंट में देना चाहिए। साथ में खीर का प्रसाद भी देना चाहिए। आप चाहें तो इससे भी अधिक सुहागन महिलाएं या फिर कुंवारी कन्याओं को प्रसाद देकर पुस्तकें वितरण कर सकते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक समय की बात है, शीला नाम की महिला अपने पति के साथ रहती थी। शीला बहुत ही धार्मिक थी और भगवान पर उसकी आस्था अटूट थी। उसके पास ईश्वर ने जितना भी दिया था वह उसी से खुश रहती थी। एक बार उसका पति का संगत गलत लोगों में से पड़ गया और वह शीघ्र अमीर होने का स्वप्न देखने लगा। बुरे दोस्तों के साथ रहने से वह शराब, जुआ आदि खेलने लगा। इन्हीं आदतों की वजह से वह अपना सारा धन गंवा दिया। अपने पति और घर की हालत देखकर शीला बहुत ही दुखी हुई, लेकिन उसको भगवान पर पूर्ण भरोसा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। एक दिन दोपहर में किसी ने दरवाजे पर आवाज दी और शीला बाहर आई। उसने देखा दरवाजे पर पड़ोस की माताजी खड़ी हैं। उनके चेहरे पर एक विशेष तेज था। माताजी को शीला घर के अंदर ले आई और बैठाया। तब माताजी ने शीला से कहा कि हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में आती हो, लेकिन शीला समझ
नहीं पाई। फिर माता जी ने बोला, तुम काफी दिन से मंदिर नहीं आई, मैं तुम्हें देखने चली आई। माता जी के प्रेम भरी बातों से शीला की आंखों में आंसू भर आए और शीला ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। तब माता जी ने शीला को बताया कि माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, तो उनका व्रत विधि पूर्वक कर तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। शीला ने पूछा कि व्रत की विधि क्या है? तब माता जी ने बोला कि माता लक्ष्मी का व्रत की विधि बहुत ही सरल है। इस व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शीला यह सुनकर बहुत ही खुश हो गई और आंख बंद करके मन ही मन संकल्प करने लगी। और जैसे ही आंखें खोली तो माता जी उसे वहां नहीं दिखी और वह सोचने लगी कि ये माता जी कहाँ गईं? यह माता कोई और नहीं, स्वयं माँ वैभव लक्ष्मी थी। शीला को राह दिखाने के लिए आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। शीला प्रातः काल उठकर स्नान करके माता जी की बताई पूजा विधि के अनुसार पूजा किया, प्रसाद चढ़ाया। पूजा के पश्चात वह प्रसाद सबसे पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही उसके पति के व्यवहार में परिवर्तन आया और वह शीला को मारा नहीं। यह देखकर शीला के मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। अब शीला ने वैभव लक्ष्मी का व्रत श्रद्धा पूर्वक 21वें शुक्रवार को माता जी के बताने के अनुसार उद्यापन किया। 7 औरतों को वैभव लक्ष्मी व्रत की किताब को उपहार में दिया और माता लक्ष्मी से प्रार्थना की कि हे माता लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी का व्रत करने का मन्नत मांगी थी, वह आज मैंने पूर्ण किया। हे माँ, मेरी सारी विपत्तियों को दूर करिए। व्रत के प्रभाव से शीला का पति ने सारे बुरे कर्मों को छोड़ दिया और एक अच्छा आदमी बन गया और अब वह कड़ी मेहनत करके घर में सुख शांति आ गई और सुख पूर्वक रहने लगे। अतः जो भी व्यक्ति वैभव लक्ष्मी का व्रत करता है उसकी जीवन खुशियों से भर जाता है और धन धान से भरा रहता है। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी माता की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, मैया तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरो दधि जाता, मैं क्षीरो दधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम्हें बिन, रत्न चतुर्दश तुम्हें बिन, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई जन गाता, और आनंद समाता, और आनंद समाता, पार उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, बोलो लक्ष्मी माता की जय।